मेरे देश वासियों, आर्यावर्त की आवाज़ में मैं सुनील सुमनसी आप लोगों से मुखातिब हूँ। हमने देखा कि पहलगांव में हमारे देशवासियों, हमारे नौजवानों को धर्म के नाम पर प्राइवेट पार्ट को देखकर मार दिया गया, जिसके एवज में ऑपरेशन सिंदूर मोदी जी चलाए। बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मैं भी एक हिंदू स्वयंसेवक हूँ, आरएसएस में भी मैं रहा हूँ, बीजेपी का कट्टर समर्थक रहा हूँ। आज तक किसी दूसरी पार्टी को हमने वोट नहीं दिया है, लेकिन मोदी जी से एक सख्त शिकायत यही है कि जीती बाजी हार गए हम। ऑपरेशन सिंदूर को रोककर अच्छा काम नहीं किए। अरे पाकिस्तान को जब तक हम बांट नहीं देंगे तब तक वो हमें चैन से नहीं रहने देगा। 1948 में भारत पर युद्ध थोपा, 1965 में युद्ध थोपा, 1971 में युद्ध थोपा, 1999 में युद्ध थोपा। इनकी फितरत यही है। ताशकंद समझौता हुआ तो उसको भी नहीं माने, शिमला समझौता हुआ उनको भी नहीं माने। ये लोग धमकियां देते हैं कि हम एटॉमिक शक्ति है, तो क्या भारत एटॉमिक शक्ति नहीं है? अरे आज तो हम पाकिस्तान को जीतने के लायक है। चोट खाया हुआ शेर और भी खूंखार हो जाता है। जब तक से उसके ताकत को हम तोड़ नहीं देते, हमारी फौज तोड़ नहीं देती, हमारी सरकार तोड़ नहीं देती, तब तक हमें युद्ध विराम नहीं करना चाहिए था। पूरा जनमानस, पूरा हिंदुस्तान, पूरी देश की जनता इस सदमे में है। हम घास की रोटी खाने वाले लोग हैं, हम घास की रोटी खाकर रहेंगे। हम एक वक्त खाना नहीं खाएंगे, लेकिन अपने आने वाले बच्चों को, अपने आने वाले भविष्य को सुरक्षित देखना चाहते हैं। हम हजारों साल तक लड़ते रहे। देश का विभाजन इस्लाम के नाम पर हुआ, कट्टरता के नाम पर हुआ। तो क्या पाकिस्तान एटॉमिक पावर बन गया है? तो आने वाले समय में वो और मजबूत होगा और शक्ति से प्रहार करेगा। वक्त रहते अगर उसको कुचला नहीं गया तो और वो दुखदायी होगा। अगर मिसेस गांधी होती 1971 जैसा ये हालात, तो आज पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े में बांट देती। हमें प्रशंसा करना है। प्रशंसा के योग्य भी हमारी भूतपूर्व प्रधानमंत्री मिसेस गांधी थी। वो देवी की अवतार थी, इसमें दो राय नहीं। उन्होंने कठोर निर्णय लिया। अरे कष्ट तो आती ही है जब हम लड़ाई लड़ेंगे। महाराणा प्रताप जी महाराज घास की रोटी खाकर अभी अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए, अपने देशवासियों को बचाने के लिए, अपने संस्कृति को बचाने के लिए मुगलिया सल्तनत से लड़ाई लड़े। हम नहीं खाएंगे, एक वक्त नहीं खाएंगे, लड़ाई लड़ेंगे हम। एटम बम का प्रहार करेगा, ठीक है, आधा हिंदुस्तान बचेगा, आधा हिंदुस्तान से ही हमारी संस्कृति जिंदा रहेगी, लेकिन वो तो कल का सूरज भी नहीं देख पाएगा। और ये भारत के हुक्मरानों को याद रखना होगा कि ये कभी चैन की नींद नहीं सोने देगा। ऐसा पड़ोसी है कभी चैन का नींद नहीं सोने देगा। जब तक वो टूट कर बिखर नहीं जाएगा, उसकी शक्ति पस्त नहीं हो जाएगी, तब तक वो दुख देता ही रहेगा। वाजपेयी जी पाकिस्तान गए, मुशर्रफ आया, क्या दिया हमको? पीठ में खंजर भोंक दिया, कारगिल दिया। ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री जी समझौता किए, हमारी फौज मारी गई, पाकिस्तान के भूमि पर हम काबिज हो गए। जीती हुई बाजी को उस समय भी हम हार गए। हमारे हजारों फौज
हमारे बहादुर जवान मारे गए, कितनी माँ का बेटा छीन लिया गया, कितनी बहन का संदूर उजड़ गया। इसी दिन के लिए हमारे कितने लोग मारे गए हैं, इसी दिन के लिए। हमारे नेता लोग कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर आर स्टिल गोइंग ऑन। वाह, एक तरफ सीज फायर भी कर दिए, समझौता किए, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि स्टिल ये हमारा सिंदूर ऑपरेशन जारी है। ऐसे तो नहीं होगा। विपक्ष को आपको साथ में लेना चाहिए था। कांग्रेस हमारी राष्ट्रीय पार्टी है। हम कांग्रेस को वोट नहीं देते, समाजवादी को वोट नहीं देते, लेकिन ये हमारे राष्ट्रीय पार्टियां हैं। विपक्ष को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। सब लोग साथ लड़ेंगे, हम सब साथ मरेंगे। हमारे जवान से लेकर बूढ़े तक लड़ने के लिए तैयार हैं। अरे हम एक मरेंगे, 1 लाख, 2 लाख, 2 करोड़, 3 करोड़, 10 करोड़ मारे जाएंगे, 20 करोड़ मारे जाएंगे, 30 करोड़ मारे जाएंगे, 50 करोड़ मारे जाएंगे। हमारा 10 करोड़ भी भारतवासी जिंदा रहेगा तो भारत का निर्माण कर लेगा। लेकिन आने वाले समय में पाकिस्तान जितना ही मजबूत होगा, भारत के लिए उतना ही सिर दर्द बनेगा। वक्त रहते उसको अगर आप नहीं कुचलते तो फिर भविष्य में हमारे आने वाली पीढ़ियों को कौन सा दिन देखना पड़ेगा, वो तो वक्त बताएगा। ऐसा फेवरेबल कंडीशन हमें कभी नहीं मिलेगा जिस कंडीशन से हमारा देश गुजर रहा है। पूरी दुनिया में हमारी साख है। अरे हमारे ऊपर प्रतिबंध लगेगा, क्या होगा? प्रतिबंध लगेगा तो खाने के लिए तो मेरे पास है, ऐसा तो नहीं है कि हम मर जाएंगे। कश्मीर में जिस तरह से हालात ये लोग पैदा किए हैं, क्या ये अपने हरकत से बाज आएंगे? कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो कभी हो ही नहीं सकता कि अपने हरकत से बाज आ जाए। हम राजनेता नहीं हैं, अभिनेता नहीं हैं, लेकिन एक आम नागरिक के नाते हमें यह मालूम है जो भी हमारी बुद्धि है थोड़ी मोड़ी, जो भी समझ में आती है, कि दुश्मन का सर कुचलना ही अति आवश्यक है। पृथ्वीराज चौहान कालेसन है हमारे सामने, 17 बार मोहम्मद गौरी को हराए, 18वां बार इनको खलास कर दिया। राणा संग्राम सिंह बयाना के युद्ध में बाबर को हराए, प्रथम बार हराए, द्वितीय बार बाबर खनवा के मैदान में जिहाद का नारा देते हुए राणा संग्राम सिंह को हराया। और क्या हाल हुई इन मलेच्छों ने, इन विधर्मियों ने क्या हाल किया हमारी संस्कृति का, ये किसी से छुपा नहीं है। युद्ध रोकने का मतलब हम उनको मजबूत कर रहे हैं, सांप को दूध पिला रहे हैं। इस वक्त पूरी देश की जनता मोदी जी आपके साथ खड़ी है। आप आगे चलिए, सर कटाने के लिए हर लोग, हर नागरिक तैयार है। हमारे जवाब फौजियों के साथ हम कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। हमारे हर राष्ट्रवासी, विपक्ष सब आपके साथ है। आप कृपया प्लीज, आई रिक्वेस्ट टू यू माय डियर रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, आप युद्ध को मत रोकिए, युद्ध होने दीजिए। ये हमारी गीता भी कहती है, विशेष हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। आई कैन नॉट डिस्क्राइब एक्सेस, ये सभी लोग जानते हैं, ये कॉमन चीज है।
1947 से लेकर आज तक हमें इन लोगों ने दर्द ही दिया है। जहां सेकुलरिज्म नाम की कोई चीज नहीं है, जहां जनरल लेफ्टिनेंट कर्नल ही काम करते हैं, वहां हम किससे बात करेंगे? सभा सही तो बात भी नहीं कर सकता है, अंडर प्रेशर में है। मुनीर जो चाहेगा वही होगा। हमने जियाउल हक को देखा, अहिया खां को देखा, कितने लोग को देखा, भुट्टो को फांसी पर झूलते हुए भी देखा। मोदी जी, आपसे हिंदुस्तान की जनता आस लगाए हुए है कि आप हिंदुस्तान वासियों को, देशवासियों को देखते हुए सीज फायर पर विचार कीजिए और दुश्मन को नेस्तनाबूद नाबूद करके छोड़िए, अन्यथा वो प्रचंड वेग से हमारे ऊपर प्रहार करेगा। ये निश्चित है। आज हिंदुस्तान के हर बच्चा इस युद्ध विराम से आहत है। अरे हम तो वैसे भी मरेंगे, तो हम लड़कर ही क्यों न मरे, उसके नामो निशान को मिटाकर ही मरेंगे। इसलिए आपसे आग्रह है कि देशवासी जनता की आवाज को सुने और फैसला तो आपको लेना है अंततो गत्वा। आपने हर काम किया, हम देशवासी आपके साथ हैं और हम ये आशा करते हैं कि आप धर्म की ध्वजा को झुकने नहीं देंगे, इस विधर्मी पाकिस्तान को कुचल कर ही दम लेंगे। इन आतंकवादियों का कोई भरोसा नहीं है, वो खुद टेररिस्ट कंट्री है। इसलिए हम भारतवासी आपसे हाथ जोड़कर आग्रह करते हैं कि दुश्मन को कुचल कर ही दम लीजिए। जय हिंद, जय भारत।